झारखंड का भविष्य ये हो गया है क्या कि पढ़ो लिखो फिर बाद में जब नौकरी का समय आए तो धरने पर बैठ जाओ? बिल्कुल वही देखिए ना, आप देख सकते हैं अभी आपने आप ही के यहाँ पे लगातार आपका जो जितने भी वीडियो आपने शूट किया अभी यहाँ पे, उसमें देख सकते हैं किस तरह से एक पूरा परिवार अपना, एक लड़की है जो पास की थी उस समय, एक लड़की थी और अभी वो एक महिला बन चुकी है, तो उनके साथ क्या बीतती हो, कितना पीड़ा बीतता होगा। तब ना वो आए हैं अपने पूरा परिवार को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि घर में किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे हैं वो, और वो लगातार अपने आंदोलन को एक गति दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है यहाँ की युवाओं के साथ, क्योंकि लगातार यहाँ की ठंड बढ़ते जा रही है, तापमान गिरते जा रहा है, ठंड बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज भी करवटें बदल रही है। और इसके बाद भी सरकार ने हमारे पास कोई दूसरा तीसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं है, तो हमें आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अनशन तो करना ही पड़ेगा, धरना करना ही पड़ेगा। सरकार से अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 28 तारीख तक से अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो 29 तारीख तक से सारे के सारे युवा आमरण अनशन में बैठेंगे। 28 तक से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर नहीं बात सुनेगी, नहीं बात मानेगी तो 29 तारीख से सब आमरण अनशन में बैठेंगे। विधायक बंधु तिर्की यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला उनसे आपको? देखिए, हम लोग आश्वासन लेने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग लगातार आश्वासन का शिकार होते रहे हैं। जब भी बैठा गया, जहाँ भी बैठाया गया है, केवल आश्वासन दे करके एक नारियल का जूस पिला करके हमें वहाँ से उठा दिया गया हर बार। लेकिन इस बार हम ना तो नारियल का जूस पिएंगे और ना ही हम कोई आश्वासन लेंगे। जब तक से वेबसाइट पे पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक से यहाँ पे कोई भी एक भी युवा यहाँ से उठेगा नहीं। और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 29 तारीख तक से, बस 29 तक ही सरकार को टाइम दिया गया है। अगर उसके बाद नहीं कीजिएगा तो शायद ये आंदोलन जो है, अब धैर्य हमारा टूट चुका है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और वो तमाम अभ्यर्थी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी अपने साथ कर लें, और कुछ भी अगर ऐसा कोई गलत काम होता है यहाँ पे, कुछ भी अगर किसी भी युवाओं के साथ अगर कुछ भी होता है, जान माल की क्षति भी होती है, तो उसका साफ और स्पष्ट जिम्मेदार जो है राज्य सरकार होगी। इधर बीच में आ जाइए जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ की सरकार न तो गणतंत्र मानती है और ना तो लोकतंत्र मानती है। अगर गणतंत्र मानती तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना हुआ शासन, जनता चुन करके भेजते हैं 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल में आतंक मचा करके रख देते हैं। और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारा जो न्यायालय है, हमारा जो संविधान है, हम उसका बात को, उसका जो प्रावधान है उसका मान जो है उसको लागू करें, अपने राज्य में उसी विधि व्यवस्था के अनुसार शासन चलाएं। लेकिन हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी पर लीगल जो है कोर्ट के द्वारा कितना भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए, लेकिन हमारा कोर्ट का जो ऑर्डर को अनुपालन नहीं। इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ पर आए हुए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही, इसको देख करके भी सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इतने छोटे से बच्चे को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर आना पड़ रहा है इतने ठंड में। बस यही कि शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमारी मजबूरी को समझिए कि हम लोग कितने मजबूर हो चुके हैं कि बच्चे को लेकर भी आना पड़ रहा है। और एक वजह तो और भी है लेकर आने का ना, कि इन लोग को भी दिखाना है, अभी से ट्रेनिंग देना है कि यहाँ पढ़ने लिखने से तो कुछ होगा नहीं, पढ़ के आप पास कर जाइएगा, घर में बैठ जाइएगा। तो ये लोग को अभी से शिक्षा देना चाहिए कि देखो बाबू, पढ़ने से नहीं होगा, अभी से धरना आंदोलन का तुम लोग प्रैक्टिस ट्रेनिंग ले लो, तभी तुम लोग कुछ कर सकोगे आगे जीवन में। सरकार का ऐसा रवैया रहा तब तो तानाशाही जो कर रही है सरकार, उनके लिए ये मैसेज है हम लोगों की तरफ से। आज गणतंत्र दिवस है और आज के दिन संविधान लागू हुआ था, तो क्या लगता है सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये उल्लंघन नहीं तो और क्या है, ये तानाशाही नीति जो अपना रही है। इनकी मंशा क्या है समझ में ही नहीं आता कि क्या मंशा है आखिर। आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग तो अभी यही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम लोग ऐसे ही अड़े ही रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जितने दिन आप धरने पर बैठे रहेंगे, कि इस छोटी सी बच्ची को आप साथ में रखेंगे? हाँ, साथ में ही रखना होगा, क्योंकि और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। घर पे रख नहीं सकते, बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? अगर हम लोग घर पे रहते तो हमें इतनी ठंड लग रही है, लेकिन आप खुले आसमान में नीचे बैठे हुए जमीन पे, तो ये सही है? तबीयत खराब हो जाएगा आप लोगों का? तबीयत तो खराब हो चुका है हम लोग का, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। और तबीयत खराब सब लोगों का है, सब लोग मेडिसिन खा के रोज यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी डटे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम लोग को जो 5 साल की जो नियुक्ति अभी तक रोक करके रखे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे, और जो 19 जनवरी को जो एक फरमान जारी कर दिए कि आप लोग की वैकेंसी रद्द हो चुकी है, तो ये जो संकल्प संख्या जो 229 है, जल्द से जल्द वापस लीजिए और हम लोग की नियुक्ति पूरी करवाइए। 5 साल बहुत ज़्यादा ही वक्त होता है,
आप इतना आश्वासन दिए कि अब नियुक्ति करवाएंगे, जब आपके मैनिफेस्टो में ही था कि हम आते ही पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करवाएंगे, लेकिन ये 5 साल वेट करने के बाद पता चलता है 19 जनवरी को कि हमारी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। तो मतलब ये तुगलकी फरमान जारी करना कहाँ तक उचित है? अभी सारे मतलब इतने युवा लोग सारे जितने थे पंचायत सचिव के इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बोले कि अगर ये नियुक्ति नहीं मिले तो सुसाइड कर लेंगे। हम लोग के पास भी लिया है और एक लड़का सुसाइड भी कर चुका है। तो ये इतना जो है, और सब सारी बहनें लोग आती है कहती है हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं, खुद हमारे इतना जो है, और सब सारी बहनें लोग आती है कहती है हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं, खुद हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं। हम हजारीबाग से आते हैं डेली, यहाँ पे मतलब डेली का 400 रुपया भाड़ा खर्च होता है। गार्जियन लोग भी बोल दिए हैं कि अब तुम लोग को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 5 साल में हम लोग बहुत पैसे खर्च कर चुके। अब कैपेसिटी ही नहीं है कि हम लोग खर्च कर सके कुछ, इसलिए हम लोग जो है आंदोलन पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, बस ये मरने का ही उपाय है और कुछ नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो नियुक्ति है जल्द से जल्द पूरा करवाइए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 5 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है, अब हम लोग को सड़क पर मत लाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं आज संविधान जो है गणतंत्र दिवस है, कोर्ट जो है गणतंत्र दिवस के ही दिन मतलब हम लोग का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें लिखा गया था कि ये संविधान से ही पूरा जो है देश चलेगा। तो संविधान को सारा रूल को सब कोई फॉलो करता है, देश के हर एक लोग फॉलो करते हैं। तो जो यहाँ पे कोर्ट में जब आदेश दिया गया कि पंचायत सचिव नियुक्ति पर कोई ग्रहण नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो 24 जिला का लिंक खोल करके और सबकी नियुक्ति करवा सकते हैं। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट है उसके जज बोले कि आप हैं तो सबका नियुक्ति कराइए, 2 महीना का टाइम भी दिए थे, दिवाली से 2 महीना के बाद आपकी नियुक्ति करवाइए, तो नहीं करवाए। तो यहाँ तक कि कोर्ट भी बोल दिया है कि क्यों ना हम आप लोग पे अवमानना का केस करें। तो समझिए सरकार इतनी निर्लज हो चुकी है कि वो कोर्ट के बातों को भी अवहेलना कर रही है। तो हमको शर्म आ रहा है ये सुन करके कि हमारी जो भारत में जो हम लोग का इतना बड़ा लिखित संविधान बना हुआ है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग किस चीज़ पे विश्वास करें कि यहाँ तक कोर्ट का जब ऑर्डर ही पारित नहीं किया जा रहा है। 2 महीना कब कहा गया था? दिवाली के टाइम कहा गया था, और दिवाली से भी जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया, लेकिन हम लोग को कुछ अता पता ही नहीं है। 5 साल से झेलते आ रहे हैं, बस इसी तरह करके हम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हम लोग ना घर का रहे ना घाट का रहे, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। और फिर डेली हम लोग का जो होता है ना भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग दिमाग तो पूरा खराब हो चुका है। अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा हम लोग को भी खुद पता नहीं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो फ्रस्ट्रेशन को और नहीं बढ़ाइए, हम लोग को गलत करने से मत उकसाइए, प्लीज़ हम लोग की ज्वाइनिंग करवाइए। हम लोग हमेशा आपका सपोर्ट ही करेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप करवाइएगा।